बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आपका क्वेश्चन ये है कि पिछले 6 माह से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या उनका जाना अच्छे मुस्तकबिल की नवीद है या वो मायूस होके गए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, मेरा मानना ये है कि अगर आप बिज़नेस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी मुल्क के अंदर जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और ये एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। किसी मुल्क के अंदर बिज़नेस की इन्वायरमेंट अच्छी है, उसके जोग्राफिया की वजह से ट्रैक्स अच्छे हैं, कॉरिडोर्स अच्छे हैं। किसी मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छी हैं। तो अदर देन डिफरेंट डायमेंशंस की वजह से, इन डायनामिक्स की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के बाशिंदे सफ़र करते हैं। तो पाकिस्तान की यूथ अगर बैरून मुल्क जा रही है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम नेगेटिव कह सकें। जहाँ तक आप जिस पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन कि क्या वो मायूस हो के जहाँ से जा रही है या वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रही है, मैं समझता हूँ, मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा कि जितने भी इस टाइम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इवन कि आप ये देख लें कि जब जापान के ख़िलाफ़ मूव हुई वर्ल्ड वार सेकंड में, हिरोशिमा और नागासाकी का खौफनाक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद जो ताकतवर फाते थे उनकी तरफ से जापान को मैसेज दिया गया कि आप कोई एक चीज़ हमसे मांग लें जो हम आपको दे सकें। तो जापानियों ने ये कहा कि आप हमारे नौजवानों को उन इदारों में पढ़ने का मौका दें जिसमें आपके अपने बच्चे पढ़ते हैं। तो ये प्रपोज़ल एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली गई और फिर जापानी कौम अपने बच्चों को दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक की दरसगाहों तक ले गई जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हुए। उन्होंने असर हाज़िर के मुताबिक ख़ुद को डेवलप किया और फिर वो वहाँ से 1 डेकेड या 2 डेकेड के बाद वापस लौट आए अपने मुल्क के अंदर। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जापान ने रिवाइव किया, टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 आया और इस तरह उन्होंने अपने मकाम को दोबारा पा लिया। तो बेसिकली माइग्रेशन, जब भी आप माइग्रेशन करते हैं आप बहुत कुछ अचीव करते हैं। वो वसाइल की सूरत में हो सकती है, वो लर्निंग की सूरत में हो सकती है। आपका जाना आपको फ़ायदा देता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, जो हमारे वसाइल हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जोग्राफिया बड़ा ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया, आधी दुनिया से ज़्यादा हम उनको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मौसम अच्छे हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं। लेकिन इन सब से जो बड़ा वसाइल, जो रिसोर्स है, वो होता है किसी कौम का ह्यूमन कैपिटल। पाकिस्तान एक बड़ी नौजवान कंट्री का मतलब एक कम्युनिटी रखता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो बड़े ममालिक हैं यूथ के हवाले से, जिसमें आप देख लें 60% के से भी ज़्यादा यूथ पाई जाती है पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि असल चीज़ ये है कि आपका बिग वाई अच्छा हो। आप अगर लर्निंग के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हैं और आपका मकसद फिर वापस आके अपनी कंट्री को सर्व करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अपना पैराडाइम आपका नेगेटिव हो चुका है और आप यहाँ से एस्केपिस्ट बिहेवियर के थ्रू जा रहे हैं, यानी फ़रार के रवैये से जा रहे हैं, मायूस हो के जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है ना कंडेम्नेबल बिहेवियर है।
आप ये देख लें कि मसाइल और चैलेंजेस कहाँ नहीं हैं। अगर आप न्यूयॉर्क को देख लें, मॉस्को को देख लें, वाशिंगटन को देख लें, आप बीजिंग चले जाएं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स है, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग जो है वो मूव कर जाएं अपने कंट्री, अपने घर को छोड़ के। अपने घर को कौन छोड़ता है? आप थोड़े देर के लिए अपने रिवाइवल के लिए तो आप जाते हैं, ताकि हम माइग्रेशन करके वहाँ से टेक्नोलॉजी, वहाँ से बिज़नेस, वहाँ से ग्रोथ लेके वापस आके अपने कंट्री को सर्व करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये देख लें अनफॉर्चुनेटली कि सोशल मीडिया पे जितनी ये नेगेटिव एक कंपेनें चली हुई हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है, किसी के पास वसाइल हैं तो वो अपने पैसे लगा के बाहर जा रहा है, जिसके पास वसाइल नहीं है वो इलीगली वे से जा रहा है। और फिर आप देख लें कि समंदरों के अंदर पाकिस्तानियों की लाशें तैरती हुई मिली हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान का, वो यूथ जो है उनका जो सेल्फ इमेज है वो नेगेटिव हो चुका है। वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो शनाख्त है, उस शनाख्त की ताकत को नहीं समझ पा रहे। जो पाकिस्तान के एक पैराडाइम के अंदर जो पाकिस्तान अचीव कर बैठा है, जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, उसकी पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। आप पाकिस्तान के प्रोफेशनल पूरी दुनिया के अंदर हैं। आप यूएस में देख लें, आप मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, सेंट्रल एशिया में देख लें, चाइना के अंदर देख लें, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी नौजवान गया है उसने अपना ब्रेक थ्रू किया है। ये बेस्ट एक तरीक़ाकार है कि आप जाएं और वहाँ की सोसाइटियों के अंदर भी पाकिस्तान के सफ़ीर बन के रहें। जब आप इलीगली तरीके से यहाँ से जाते हैं तो उससे होता क्या है कि एक तो आपको छुप छुपा के छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, और फिर अगर आप पकड़े जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क की बदनामी होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसे मायूस होने की बजाय इस कंट्री की ऑनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के मालिक वो हैं। अगर वो अपनी ऑनरशिप लेंगे, अपने एरिया ऑफ डोमेन के अंदर अपनी ग्रोथ करते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि इन्होंने फिर अपने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारी ताकत हैं और वो हमेशा से रहे हैं। अब आप अगर जाएंगे तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। लीगल वे से अगर आप जाते हैं, आपकी ग्रोथ होती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप यहाँ से मूव करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ये बेसिकली नेगेटिव कैंपेन है जिसको हम कंडेम्ड करते हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। आप पाकिस्तान के एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को देखें, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। पाकिस्तान में बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर हम अपने कंट्री को पॉजिटिव इमेज दुनिया में पेश नहीं करेंगे, हम खुद यहाँ से बिज़नेस अपने बाहर शिफ्ट करेंगे, तो कोई क्यों यहाँ पे आएगा। ये पाकिस्तान में जो आपकी डिवैल्यूएशन आप रुपीज़ की देख रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका आउट हो चुका है। असल चीज़ ये है कि आप अपना जो इमेज है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, उसको नेगेटिव करके बैठे हैं। आपके जो हरीफ हैं उन्होंने आपके बारे में क्या कॉन्स्पिरेसीज़ करने हैं, आप खुद कॉन्स्पिरेटर बन के फिर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। अब आप ये देख लें, आप विज़िट करें इस्लामाबाद का, जितनी एम्बेसीज़ हैं जिनमें आप पाकिस्तानियों को लाइनों में लगता हुआ देखेंगे, तो उनसे पूछें कि आप क्यों पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। आप उनके हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये इंटरव्यूज़ जाके कंडक्ट किए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो ऐसी ऐसी नेगेटिव अपने कमेंट्स पेश कर रहे हैं कि जिससे इंसान को हैरत होती है कि यार क्या इस लेवल पे हमारा नौजवान अपने पैराडाइम को नेगेटिव कर बैठा है। क्या आप उनका देख लें, क्या वो यहाँ से जब जाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमें अपने किसी हरीफ या मुखालिफ की ज़रूरत है। जब हम खुद इस सोच को लेके चलेंगे, हर वो नेगेटिव चीज़ वो हज़ारों की तादाद में फिंगर टिप्स पे सुना रहा है कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, बिल्कुल है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का इशू है। लेकिन आप ये देख लें कि जो चीज़ मौजूद है आपके पास, उसमें तो ग्रेटिट्यूड अप्रोच आप अडॉप्ट करें। आप पूरी दुनिया के अंदर आपने अपने मुल्क का पॉजिटिव चेहरा लेके आना था। ड्रॉबैक्स कहाँ नहीं होते। क्या हर घर का रोशन चेहरा भी होता है, रोशन
चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ कोने होते हैं जो तारीख होते हैं। आप हमेशा उन तारीख कोनों की बात नहीं करते, उनको आप इनर हैंड उसको साफ़ करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो ह्यूमन कैपिटल है हमारा, वो सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन अगर उस माइंड आपका नेगेटिव हो जाएगा तो उससे फिर क्या होगा कि आप अपना ये रिसोर्स खो बैठेंगे। ये गोल्डन टाइम पाकिस्तान का जा रहा है, ये 15 से 20 साल जो हैं ये इंतहाई अहम है। कोई क्या कर रहा है, आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। आप अपने रोल को 100% करें। मैं अपनी आप को मिसाल देता हूँ कि मैं आज यहाँ पाकिस्तान में खड़े होके मैंने डॉक्टर मार्शल गोल्डस्मिथ, जो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 कोच हैं एग्जेक्टिव के, इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन टॉप लीडरशिप को वो कोचिंग देते हैं। पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ की जो एक टॉप रैंकिंग है, जो जिनके बजट कई मुल्कों के बजट से कम्बिनेशन से भी ज़्यादा हैं, वो डॉक्टर मार्शल गोल्डस्मिथ है, जिससे यहाँ से बैठ के हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ग्लोबल कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मैंने लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके इदारे से सर्टिफाइड कोच हूँ। अब मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर जो मेरा पोटेंशियल है उसको मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हम अपने ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं, अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप ये देख लें कितने हमारे दोस्त हैं जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड है, आप पूरी दुनिया के अंदर यहीं बैठ के पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में कमा सकते हैं। आप सॉफ्ट स्किल सीखें, वो डिजिटल स्किल सीखें। क्या चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ क्या है कि आप ग्रोथ माइंडसेट से सोचें। फिक्स्ड माइंडसेट, नेगेटिव पैराडाइम को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जाएं, लेकिन अगर आप नेगेटिव पैराडाइम से गए तो आप याद रखें कि वहाँ पे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिस्पेक्ट उसकी होती है जो अपने घर की इज़्ज़त करता है। थैंक यू वेरी मच।